हेलो जी। आज मैं जा रही हूँ थोड़ा घूमने अपनी यहीं पे बेस्ट फ्रेंडों को घर पे। एक मेरी ससुराल की मेरी जिठानी है, उनकी तबीयत ख़राब है, उनकी बहू यहाँ रहती है, तो उनसे मिलने जा रही हूँ और आकर आपसे बात करूँगी, मिलूँगी, व्लॉग बनाऊँगी। इसलिए मैंने थोड़ा सा व्लॉग बनाया है। मैं थोड़ी सी रेडी हुई हूँ क्योंकि ये सूट जो हैं ओल्ड फैशन हो गए हैं, इनका कोई फैशन नहीं रहा है। मैं इनकी फटाफट इनको मैं ख़त्म कर देती हूँ और फिर दूसरे नए डिज़ाइन के ले आऊँगी। देखिएगा, इनका जो फैशन है वो बिल्कुल ओल्ड हो चुका है। मेरे हस्बैंड जी बोलते हैं आप फैशन के साथ में नहीं चलती हो, आप ओल्डिंग के साथ में चलती हो। इन कपड़ों को ख़त्म करो। जो ये बड़ी बड़ी बाजुओं वाले कुर्ते चलते थे ये वो ही हैं, तो इसलिए मैं इनको ख़त्म करने पे तुली हुई हूँ। अभी सर्दियों में पहन के अस्तर वाले हैं, ठंड भी नहीं लगती, बिना स्वेटर के भी काम चल जाएगा। तो इसीलिए मैंने आज ये कैरी किया है। और प्लस इसका जो नीचे का डिज़ाइन है ये बहुत अच्छा है, मगर वही है, ओल्ड फैशन हो गया। नए नए फैशन चलते, कुछ शादी आएगी तो नया खरीदेंगे। और बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। तो मिलती हूँ आपसे आने के बाद वहाँ से। वहाँ भी हो सके कोई क्लिप निकालूंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी जी। तो मैं घूम फिर के आ गई हूँ। मैं गई थी अपनी फ्रेंडों के पास, एक पहले पार्लर में गई थी, थ्रेडिंग बनवाई। देखिए कैसी लग रही है, क्योंकि बहुत गंदी लग रही थी, बड़ी बड़ी। मेरी सहेली भी बोल रही, बोली ऑनलाइन आती हो तब भी इतना अच्छा ऑकवर्ड लगता है। पहले थ्रेडिंग बनवा के आओ। तो थ्रेडिंग बनवा के आई अपनी बेस्ट फ्रेंड पार्लर वाली से। बहुत अच्छी थ्रेडिंग बनाती है। आप भी देख रहे हो कितना लुक आ गया है। ये फोरहेड भी किया, बाकी और कुछ नहीं कराती हूँ। मैंने ब्लीच के लिए बोला मगर उन्होंने मुझे ब्लीच नहीं दिया। बोली तुम ऐसे ही अच्छा फेस लग रहा है, आपको ब्लीच की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैंने नहीं कराया। और ये मेरी जो जैकेट है इसका बहुत सुंदर लुक है। इसमें ये अंगूठे की इधर जगह दी हुई है और इससे ठंड नहीं लगती है, यहाँ तक ही आ जाता है तो सुंदर लगता है। सेकंड, वहाँ से फिर उनके घर एक वैद्य भी आता है जो कि स्लिप डिस्क, घुटनों का दर्द, हाथ का दर्द, कंधे का दर्द, कमर का दर्द सब ठीक करते हैं वो। मैंने भी पिछले हफ्ते दिखाया था मगर मुझे कुछ आराम नहीं मिला, तो मैंने इस बार उनसे सिर्फ तेल लिया। वो ऑर्थो का तेल भी देते हैं पेशेंटों को, तो वो काफ़ी अच्छा काम करता है। जब हमारे दर्द वर्द होता है तो मैं कमर में वो लगा लेती हूँ। मैं उससे वो तेल खरीद कर ले आई थी। उसके बाद मैं पहुँची अपनी जिठानी जी के पास। जिठानी की आंख बनी है, ऐसे तो सुंदर लग रही थी, गोरी चिट्टी अच्छी लग रही थी। और उनसे मैंने बहुत वार्तालाप की, बैठ के बातें करी, अच्छी अच्छी बातें। ससुराल में शुरू के 3 साल याद हो गए उनके साथ बैठकर बात करते रहे। सेकंड, फिर वहाँ से मैं आई, मुझे को याद आया कि मैंने एक अपनी फ्रेंड से एक दिन 10 रुपये की मेथी ली थी। उनके घर के दरवाजे मेथी वाला खड़ा था, तो उससे मैं एक मेथी की गुच्छी लेके आई थी। उसके पैसे नहीं गए थे, मुझे याद आए, मैं उनके 10 रुपये देकर फिर वहाँ से थोड़ी चली। एक माँ जी हैं, वो भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, बेस्ट फ्रेंड भी हैं। माँ जी हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हैं। मैं उनके घर गई। उनके घर मैं गई तो ऐसे ही थी, 2 मिनट के लिए माँ जी का हालचाल पूछ लेती हूँ। उनके पैरों में दर्द रहता है माँ जी के भी। तो फिर उनकी लड़की आ गई, उन्होंने चाय बनाई उनके घर, चाय बिस्किट खाकर वहीं पे फिर एक मेरी दूसरी भाभी आ गई, जो कि वो भी बंसल के घर में ब्याही हैं। वो भैया बंसल हैं, मैं भी बंसल हूँ। तो फिर वो आ गई, उनसे वहाँ बात हुई अच्छे से बैठ के। वो कहने लगी मेरे घर चलें। फिर मैं उनके घर में गई, पास में उनका घर था। उनके घर बैठे हम बहुत देर तक बातें करी हमने, अच्छी अच्छी, जैसी दोस्तों में हमेशा बात होती हैं। उसके बाद में फिर उन्होंने, वो अपने घर गई थी, अच्छे अच्छे कपड़े लेके आई थी। उन्होंने सूट दिखाए, सारे सूट माइंड ब्लोइंग थे, अच्छे थे, मुझे भी अच्छे लगे। और उसके बाद जी मैं आ गई अपने घर। आकर मैंने चाय बनाई और खाना खाया। खाना नहीं खाया था दोपहर में, ऐसे ही चली गई थी। खाना खाया, फिर मैं थोड़ी देर अब लेट गई हूँ बिस्तर में। से बोला था कि मैं जहाँ जाऊँगी वहाँ थोड़ी बहुत क्लिप निकालूंगी, मगर मैंने क्लिप नहीं निकाली। मैं बात ही बातों में, भूली तो नहीं थी पर मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हर आदमी अभी इतना वो करता है, क्या फ़ोन चलाती रहती है, वीडियो बनाती रहती है। इसलिए मैंने कि जो होगा वो मैं घर जाके बता दूँगी। फिर मेरे पड़ोसियों का घर एकदम चकाचक सुंदर हो गया है, पेंट वगैरह करवा के, पेंट टेंट से चमक रहा था। उनके घर के अंदर से निकल के आई। जो मेरा घर है उसमें पीछे के दरवाजे पे सीढ़ियाँ नहीं लगी हैं, तो ऊंचा है, इसलिए मैं उनके घर में से आना जाना करती हूँ। जब मुझे पीछे की साइड जाना है तो थोड़ा जल्दी, मतलब शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट में आ जाते हैं। आने के बाद चाय पानी का मैं बता चुकी हूँ। मैंने चाय पानी बनाया, पिया, रजाई में लेट गई।
उसके बाद में फिर मेरा बेटा आया, बोले आज उनके पापा का बर्थडे है तो वो बाहर जाने वाले थे खाने के लिए। वो बाहर गए हैं, मेरे लिए केक वगैरह लेके आएंगे। तो अगर हो सके मैं उसमें केक की क्लिप डालूंगी। केक तो आता ही रहता है, डालते ही रहते हैं क्लिप, तो शायद आज नहीं डालूंगी, और हो सके डाल भी दूँ, पक्का नहीं बोल रही हूँ। सेकंड, अभी मैं लेट के 1 घंटे 2 घंटे मैंने रेस्ट कर लिया है। अभी मैं पूजा करूँगी। तो मैं जो भी हुआ आज पूरा दिन मैंने किया वो मैंने आपको बता दिया है। तो अब शाम का काम है, उसकी क्या क्लिप निकालूं। ऐसे ही आपसे बातचीत करके अपने बारे में बता के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बताना मेरी थ्रेडिंग वगैरह कैसी लगी हैं। और शुरू की क्लिप में मेरा एक सूट कैसा लगा है। मैंने सूट पहना था जिसका ओल्ड फैशन है, मगर वो बहुत अच्छा लगता है। और मैंने सोचा उनको निकाल के फाड़ फूड़ के कर देती हूँ ख़त्म। फिर कोई नई शादी पार्टी आएगी तो नए नए खरीदूंगी पार्टी वियर। तो जी, आज के व्लॉग का हम यहीं एंड करेंगे और आपसे लेंगे विदा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और हम पे अपना आशीर्वाद बना के रखिएगा। तो करते हैं बाय।